बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी मटन टिक्का की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये मटन टिक्का आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और इसको बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के। बहुत ही टेस्टी ये मटन टिक्का बनकर तैयार होता है। अक्सर ऐसा होता है कि टिक्का बनाते वक्त ऊपर से मसाला उतर जाता है या फिर अंदर से ये ड्राई हो जाता है, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ना ही ऊपर से मसाला उतरेगा और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी ये मटन टिक्का बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस मटन लिया है और मटन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और टिक्का बनाने के लिए जो मटन बोटी इस्तेमाल करेंगे उसमें चर्बी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें फैट होगा तो टिक्का का फ्लेवर खराब हो जाएगा। और पीसीज इसके ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, बस इस तरीके से मटन के मीडियम पीसीज करवाने हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आधा मीडियम साइज का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। और फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे टिक्का का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं मटन के अंदर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो स्पाइसेस का फ्लेवर है वो मटन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके घर में दावत है, आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है, तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट और जूसी मटन टिक्का बनेगा। ना ही मैंने इसमें पपीता लगाया है और ना ही मैंने इसमें मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट टिक्का बनेगा। और जब आप इस रेसिपी से ये मटन टिक्का ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाया है। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये मटन टिक्का बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है, आपने इसको जल्दी बनाना है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और मटन को 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया है। अब मटन को डालेंगे प्रेशर कुकर में और साथ ही इसमें डालेंगे पानी। और पानी की क्वांटिटी उतनी डालनी है जिसमें मटन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो आधा किलो मटन के हिसाब से 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप इस रेसिपी को बीफ से बनाएं तो पानी की क्वांटिटी उसी हिसाब से ऐड करें, जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगे हैं, तो 15 मिनट में आसानी से ये गल जाएगा। अब इसको लिड से कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि मटन की बोटी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 15 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और स्टीम मैंने सारी इसकी निकाल ली है। अब इसको चेक कर लेते हैं। मटन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। पानी जो इसमें डाला था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना मटन की बोटी का रेशा अलग हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, मसाला भी अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा हुआ है और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसको साइड पे रखेंगे और इसको ग्रिल करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मटन की बोटी और इसको ग्रिल करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे।
और इसको तब तक पकाएंगे कि अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको एक साइड से ग्रिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ही इसको दूसरी साइड से ग्रिल करेंगे। क्योंकि मटन ऑलरेडी गल चुका है, बस इसको कलर आ जाने तक ग्रिल करना है। अब इसकी एक साइड को 3 से 4 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया है। अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी मटन बोटी को अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये मटन टिक्का आप पैन में बना सकते हैं, ना ही इसके लिए आपको अवन की ज़रूरत है और ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही मज़े का ये मटन टिक्का बनकर तैयार होता है। तो वीडियो के दौरान जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। दही जो इस्तेमाल करेंगे, इसको मैरिनेट करते वक़्त वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। मलमल के कपड़े में रख दें या छलनी में रख दें, ताकि पानी उसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। अब इसको मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, इससे लुक बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन टिक्का बोटी रेडी हो गई है। और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ग्रिल करते वक़्त ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन टिक्का रेडी हो गया है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआँ देंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं रखूँगी फ़ॉइल या फिर आप स्टील की कटोरी रख लें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो मटन बोटी में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आएगा और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। ऐसे लगेगा कि आपने इस मटन बोटी को कोयले के ऊपर बनाया है। अब 5 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल मटन टिक्का बोटी रेडी हो गई है और आप ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन लज़ीज़ ये मटन टिक्का बोटी बनती है। इसको आप सर्व करें पूरी पराठा के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ और हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फ़ेवरेट है। और देखिए ग्रिल करते वक़्त ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरा है और अंदर से ये मटन टिक्का बोटी कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी मटन टिक्का बोटी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। अगर आपके घर में दावत है तो इस रेसिपी को तो आप मस्ट ट्राई करें। मेहमान आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।